हमारा लास्ट मास्टर पीसीयू हम लोगों ने लॉन्च किया, तो मास्टर पीसीयू को हमने लॉन्च भी किया और लगभग सभी जगह हमने मास्टर पीसीयू को इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोगों ने उसको भेजा और उसको काफ़ी सारे उसके पीसी बेचे। तो मास्टर पीसीयू के जो रिजल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स उसके रहे हैं, एवसम रिजल्ट्स रहे हैं। जहाँ भी हमने जिस भी कस्टमर को दिया वो 100% उससे सेटिस्फाइड रहे हैं। तो मास्टर पीसीयू से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज और सवाल आप लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के मास्टर पीसीयू से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के आंसर आप लोगों को देने वाला हूं और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मास्टर पीसीयू से रिलेटेड मैं समझ रहा हूं कि आपको 99% आपके सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे इस तरह का आप सिस्टम लेना चाहते हैं जिसमें आपको बैटरी बैंक नहीं लगाना है और आपको बैटरी बैंक का खर्चा नहीं करना है पर आपको सोलर सिस्टम के साथ में जाना है, तो उसका सिर्फ एक ही जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑन ग्रिड सिस्टम्स। पर ऑन ग्रिड सिस्टम्स के साथ में जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि जब आपका ग्रिड नहीं अवेलेबल नहीं है तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अब ऑन ग्रिड सिस्टम उस टाइम पे काम नहीं करता है तो एडिशनली फिर आप लोगों को बैटरी, इन्वर्टर और वो सारा अपना पैक रखना पड़ता है, जिससे आपका एक खर्चा बढ़ता है और दूसरा आपका जो भी जितने टाइम पे भी आपका ग्रिड अवेलेबल नहीं रहा तो उतने टाइम पे आपका जो पावर जनरेशन है, सोलर का जनरेशन है, वो मारा जाता है। तो जो मास्टर पीसीयू को हम लोगों ने बनाया उसको यही ध्यान में रख के बनाया कि भाई जिन लोगों को बिजली का कनेक्शन ही नहीं लेना है या उनको ग्रिड कनेक्शन रखना ही नहीं है तो वो लोग बिना बैटरी बैंक के भाई किस तरह सोलर से अपनी सारी चीज़ें चला सकते हैं और कंप्लीटली सोलर पे स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मास्टर पीसीयू बनाया। अब ये जो मास्टर पीसीयू है ये कंप्लीट ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन है। इसको जो ऑप्शन हम लोगों ने आप लोगों को दिया है कि भाई आप इसमें ग्रिड रख सकते हैं, वो इसलिए दिया है कि किसी वजह से सोलर लो हो जाता है तो आप ग्रिड के साथ में उसको यूज कर लीजिएगा, या आपके कोई इस तरह के कोई जर्क लोड्स हैं कि भाई जो स्टार्ट में ज़्यादा लोड लेते हैं, रेगुलर लोड आपके जो डिवाइस है उसका कम है पर जर्क ज़्यादा है, तो उसमें हम लोगों ने ग्रिड शेयरिंग आप लोगों को दिया। ताकि ग्रिड शेयरिंग में ये है कि जितना भी सोलर से आपका प्रोडक्शन आ रहा है वो सारा का सारा आपके यूज हो जाएगा और अगर उसकी किसी वजह से वो सोलर प्रोडक्शन कम हो जाता है सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो आपको पावर चाहिए वो आपका ग्रिड में से उठ के आ जाएगा। तो मतलब कि सोलर आपका 100% यूटिलाइज हो गया और जो भी आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रही वो आप ग्रिड के साथ में कर सकते हैं। तो पहला सवाल लोगों का ये होता है कि सर इसके लिए क्या ग्रिड मैंडेटरी है, ग्रिड हमें लगाना ही लगाना है? तो उसका आंसर ये है कि आप ग्रिड इसके साथ में कोई मैंडेटरी नहीं है, ग्रिड ऑप्शनल है इसके साथ में। अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहें तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक हमारे कमेंट सेक्शन में एक सज्जन जो हैं उनका एक सवाल था कि सर अगर मेरा जो है पैनल से प्रोडक्शन हो रहा है 500 वाट का और मेरा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है 300 वाट का, तो मेरा 200 वाट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो कहाँ जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपका जो 200 वाट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ग्रिड एक्सपोर्ट फैसिलिटी हम लोगों ने नहीं दी हुई है और बैटरी जो है अब इसके साथ में आप लगा नहीं सकते हैं। हम बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं दूसरा एक सिस्टम जिसके साथ आप ऑप्शनल में आप लोगों को बैटरी बैंक भी देंगे कि भी अगर आप बैटरी बैंक भी इसके साथ में लगाना चाहते हैं तो आप बैटरी बैंक भी इसके साथ में लगा सकते हैं। तो वो मॉडल भी आप लोगों को बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और हमारी जो R&D टीम है वो उसमें कंप्लीटली काम कर रही है उसके साथ में। तीसरा, आप लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जो हमारा ये मास्टर पीसीयू है इसके साथ में अगर हम ऑन ग्रिड हमने कोई सिस्टम लगवाया हुआ है और उसके साथ में हम इसको यूज करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उसके साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में इस वाले सिस्टम को यूज करना है तो उसमें क्या है कि आपको एक चेंज ओवर, आपको एक स्विच आप लगवा लीजिएगा। तो जब वो आपका ग्रिड आपकी अवेलेबल है तो आपके ऑन ग्रिड सिस्टम को आपका पैनल चला जाए, जब आपका ग्रिड खत्म हो जाए तो आप चेंज ओवर के थ्रू आप मास्टर पीसीयू में वो पैनल की आप सप्लाई दे सकते हैं और अपना घर का लोड चला सकते हैं। तो इस तरह मास्टर पीसीयू को आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ भी यूज कर सकते हैं। चौथा, आप लोगों का सवाल ये होता है कि जो हमारा जो मास्टर पीसीयू है माना हमारे घर पे पहले से पैनल लगा हुआ है 3 किलोवाट का और 5 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, तो हम लोग जो हैं उसको किस तरह अपने घर में यूज करेंगे? क्योंकि हमें अपना जो मोटर है अपनी या जो हमारा पंप है, सबमर्सिबल पंप है, उसको भी हमें चलाना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों को करना है कि इस पे हमारा जो आपने जो हमारा ये वाला मॉडल देखा है, इसी मॉडल में हम जो एग्रीकल्चर के लिए एक स्पेशल मॉडल बनाते हैं उसमें हम रोटरी एक स्विच देते हैं। तो रोटरी स्विच में आपको करना ये है कि आप जैसे आपके यहाँ पे 10 पैनल का मना लगा हुआ है, 3 kVA का आपका सिस्टम लगा हुआ है, तो 10 पैनल आपके सीरीज में लग रहे हैं, तो आपको करना ये है कि 5-5 पैनल की 2 स्ट्रिंग लाके हमारे मास्टर पीसीयू में लगा देनी है।
तो अब वहाँ पे क्या है कि जो रोटरी स्विच है वो क्या काम करेगा कि जब आपके 1 पे आप कर दोगे रोटरी स्विच को, तो अब वो क्या है, वो पैरेलली दोनों सीरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लेगा। और उसकी जो VOC रेंज हम लोगों ने रखी है लगभग 200 के आसपास तक रखी है, पहले 170 तक रखी है, अभी हमने VOC रेंज बढ़ा दी है, 200 के आसपास रख दी है। तो 200 तक की VOC रेंज में क्या है, हमारा जो मास्टर PCU है उससे आप अपना घर का लोड अपना चलाते रहेंगे। जैसे ही आपको अपना कोई जो कंट्रोलर है आपका, जो जिसकी वजह से आपका जो मोटर चलता है, तो उसके लिए आपको सीरीज में कनेक्शन चाहिए पैनल का। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए आपको रोटरी को नंबर 2 पे करना पड़ेगा। नंबर 2 पे जैसे ही आप रोटरी घुमा देंगे तो वो उस कनेक्शन को सीरीज कर देगा, मतलब कि आपके 10 पैनल एक जैसे हो जाएंगे और उससे आप आउटपुट वहां से ले लीजिएगा और आउटपुट लेके आप अपने मोटर को चला सकते हैं। मैं बस सिर्फ आपको एक रोटरी घुमाना है। 1 पे आप कर देंगे तो आपका मास्टर PCU से आप घर का लोड चला सकते हैं, और 2 पे कर देंगे तो आप अपने एग्रीकल्चर जो भी आपका पंप है वो चला सकते हैं। कुछ लोगों का मास्टर PCU के साथ में सवाल ये है कि सर मेरे को 3 फेस लोड चलाना है, 3 फेस मोटर है, तो क्या मैं वो भी चला सकता हूँ? तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि भाई ये जो है ये सिंगल फेस डिवाइस है, तो सिंगल फेस डिवाइस के साथ में आप सिंगल फेस ही कोई भी आप लोड चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि सर मेरे को इससे 3 HP का, माना मेरे को सिंगल मोटर चलानी है, 3 HP का मेरे को ये चाहिए, आपका मास्टर PCU चाहिए, और 3 HP का ही मेरे को पंप चलाना है, तो मैं कैसे चलाऊंगा मास्टर PCU से? तो फिर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि मास्टर PCU से आप पंप नहीं चलाइएगा, क्योंकि मास्टर PCU के पास में पंप चलाने के लिए जो जर्क लोड को कंट्रोल करने की बात है वो इसके साथ में नहीं है। तो आपको अगर साथ सिमुलेटेसली जो है आपको पंप चलाना है अपना, तो पंप के लिए आप VFD ड्राइव यूज करें। VFD ड्राइव के साथ में आप, जब आपको पंप चलाना है तो VFD ड्राइव से आप अपना पंप चला लें, और जब आपको पंप नहीं चलाना है तो आप मास्टर PCU से अपना घर का लोड आप चला सकते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि जो हमारा मास्टर PCU है, तो मास्टर PCU से अगर माना हम ग्रिड के साथ में अपना कोई लोड चला रहे हैं और हमारा पैनल का प्रोडक्शन हो रहा है 500 वाट का, और सपोज हमारा लोड चल रहा है वो चल रहा है 1000 वाट का, और सडन हमारी ग्रिड जो है वो चला जाता है, तो क्या होगा? तो उसके लिए होगा ये कि जो पैनल, जो हमारा मास्टर PCU है उसके अंदर जो इंडिकेटर दिया हुआ है उसमें इंडिकेटर में वो आपका लो पैनल हो जाएगा। तो लो पैनल होने पे आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई आपका पैनल लो हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, पैनल का प्रोडक्शन कम हो रहा है और आपका जो लोड है वो ज़्यादा चल रहा है। तो आप अपना लोड कम कर दीजिए। जैसे ही आप अपना लोड कम करेंगे वो सिस्टम आपका परफेक्टली वर्क करने लगेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी इंतजार है कि सर इसका जो LCD वाला मॉडल है वो आप कब लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसका भी आपका इंतजार जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और LCD के साथ में हम उसके और भी कुछ उसमें फीचर्स आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे, पर उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करने की आवश्यकता है। अभी वो जो है वो सारी चीज़ें वो R&D में हैं, और R&D में भी होने के बाद भी वो चीज़ें हमने सारी टेस्ट हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, पर जब तक हम लोग उसको 10, 20, 50 जगह टेस्ट नहीं कर लेंगे, जब तक हम लोग मार्केट में उसको आउट नहीं करते हैं। तो फिलहाल उसको अभी R&D से बाहर आएगा, उसके बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे और तब आप लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा मॉडल। तो अगर आपको LCD मॉडल लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर आपको LED मॉडल हमारा लेना है तो LED मॉडल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर वारंटी कितनी है और सिस्टम में कितना ड्यूरेबल है, आउट ऑफ वारंटी इसकी क्या क्या होगा, और अवेलेबिलिटी क्या है इस सिस्टम की। तो फ्रेंड्स जो ये वाला सिस्टम है इसके लिए हम फिलहाल 1 ईयर ऑन साइट वारंटी दे रहे हैं। एक के बाद में हम लोग इसको, जब सिस्टम का पूरी तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली इसका जो है वो वारंटी पीरियड बढ़ाएंगे। तो वो जो वारंटी पीरियड हम लोग बढ़ाएंगे तो वो एक आगे की बात है। फिलहाल हम लोग जो है वो 1 ईयर की वारंटी इसके साथ में प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो ये सिस्टम है ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, और इसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट्स जो है हमने बाहर से नहीं लिया है, कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं ली है। तो आप इस सिस्टम को लोकली भी आप ट्रबल शूट करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। इसके अंदर जो IC सर्किट और वो सारी चीज़ हम लोगों ने लगाई हैं वो लोकली मार्केट में सारी वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपका सिस्टम आउट ऑफ वारंटी हो जाता है 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, तो आपको जो है कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोकल इन्वर्टर मिस्त्री से भी आप ले जाएंगे, तो जो इसके अंदर IC या सर्किट लगा हुआ है वो जो भी चीज़ इसकी ख़राब होगी तो लोकली आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, और आप लोकल मिस्त्री से भी इसको ट्रबल शूट करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है सिस्टम की? अवेलेबिलिटी ये है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में सारे ये वाले हमारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो आपके नियर अबाउट में अगर हमारा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से जाके बाई कर लीजिएगा।
ट्रांसपोर्ट चार्ज उसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे और हम आपको कुरियर से वो जो है भेज देंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी या कुरियर से हम लोग आपके घर तक भेज देंगे। इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन डायग्राम हम लोग साथ में भेजते हैं। कुछ लोग हमसे मांगते हैं कि सर पहले से हमें इंस्टॉलेशन डायग्राम दे दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टॉलेशन डायग्राम जो है वो जब आप पीसीयू आप बाई करेंगे हमसे तब ही आपको मिलेगा और हम लोग उसके साथ में लगा के भेजते हैं। और उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टेक्निकल टीम से, और हमारी टेक्निकल टीम जो है अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको पूरी हेल्प करेगी। प्राइसिंग क्या है और कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.nexussolarenergy.in। तो वहाँ से आप जो भी आपको मॉडल चाहिए 1.5 kVA, 3 kVA, 5 kVA, 7.5 kVA और 10 kVA सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। और इससे आगे के मॉडल्स भी हमारे R&D में हैं, तो इन फ्यूचर अगर अवेलेबल होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेंगे। अभी ये वाले मॉडल्स सारे अवेलेबल हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से इसको सीधा बाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मास्टर पीसीयू लेना चाहते हैं तो मास्टर पीसीयू के साथ में जो मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी बताया है और इस वीडियोस में भी बता रहा हूं, जैसे हमारे घर में जो फिटिंग होती है वो मोस्टली आजकल जो हमारे लेटेस्ट में जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो फिटिंग करते हैं, वो एक तार की फिटिंग करते हैं। वो न्यूट्रल जो है वो कॉमन करते चले जाते हैं कहीं से भी, और बेसिकली एक तार की पूरे घर के अंदर फिटिंग करते हैं। तो ये एक तार वाली जो फिटिंग है ये हमारे मास्टर पीसीयू के लिए खतरनाक हो जाती है उस कंडीशन पे जब कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाए। आपके घर पे 2 वायर का है, मतलब आप वायरिंग हो रही है 2 वायर की, न्यूट्रल और फेस दोनों सेपरेटली चल रहे हैं, या आप न्यूट्रल और फेस दोनों हमारे मास्टर पीसीयू से ले रहे हैं, तो इस वाले सिस्टम के अंदर कभी इसका एक फ्यूज भी नहीं फूकेगा। और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट जो होगा वो सिर्फ इस वजह से होगा कि न्यूट्रल और फेस चूंकि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है उनमें, तो वरना इस वाले सिस्टम को इतना जेन्युइनली हम लोगों ने डिजाइन किया है डबल ट्रांसफार्मर के साथ में कि इस वाले सिस्टम का एक फ्यूज भी नहीं फूकने वाला है कभी। तो आप इस वाले सिस्टम को यूज कर सकते हैं और इस बेफिक्री से आप इस वाले सिस्टम को यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए मैं प्रिकॉशन आपको बार बार बताता हूं, अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि दोनों वायर्स आप हमारे मास्टर पीसीयू से ही लीजिएगा, न्यूट्रल भी और फेस भी। और जहां पे भी आगे जो भी आपको लोड चलाना है उसमें भी दोनों वायर यही जानी चाहिए, इसके न्यूट्रल और फेस दोनों इससे ही आप लें, तो इस वाले सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको बैटरी बैंक के साथ ही जाना है तो फिर हमारे जो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं वो बहुत बढ़िया सिस्टम्स हैं, आप उनके साथ में जाइएगा। हमारा जो 2.5 किलोवाट वाला MPPT पीसीयू है उसने धमाल मचा रखा है और इतने बेहतरीन उसके रिजल्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है मेरा बहुत पसंद आया होगा। आपकी सभी क्वेरीज के लगभग आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उनको पढ़ के फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अब ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।